असम अपने घनी वादियों, हरियाली और चाय की संपत्ति के लिए जाना जाता है। मगर यहाँ के रहस्यमयी भूतिया किस्सों से कई लोग आज भी अनजान हैं। असम के कई गांवों में शैतान का वास है, मानो जैसे भगवान रूठ गया है। यह बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर मैं अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर असम जाया करती थी। मेरे नानी नाना असम में स्थित जोरहाट के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। नानी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे। उनमें से एक थी माजी, जिनको लोग बहुत सम्मान देते थे। माजी को मेरी नानी से बहुत लगाव था क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। मेरी नानी में हर तरह के कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज्यादातर कपड़े वही सिलती थी। नानी माजी के लिए हर त्योहार पर सलवार कमीज सिलती और उसके अंदर जेब भी सिलती। पुराने लोग ज्यादातर बैग या पर्स नहीं लेते थे। माजी उस जेब में हमेशा पैसे रखती थी। एक दिन माजी बहुत बीमार हो गई। उनके घरवालों ने उनका सही इलाज भी नहीं करवाया था। मेरी नानी भी माजी की सेवा करती तो उनके बेटे और बहू नानी को भगा देते। कुछ दिन बाद माजी की मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने माजी के शव को उनके पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज सिलकर पहनाया उनके अंतिम संस्कार से पहले। पर नानी इस बार दुख में जेब सिलना भूल गई थी और फिर माजी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2 दिन बाद जब नानी ने सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो उनको साक्षात माजी दिखी, उसी पीले रंग के सलवार कमीज में। माजी ने कहा, देख मैं कैसी लग रही हूँ, पर इस बार तूने मेरे कपड़ों में जेब क्यों नहीं सिली? तुझे पता है ना कि मुझे जेब में पैसे रखने की आदत है। नानी बहुत डर गई और जोर से चीखते हुए हम सबको बुलाया। जब हम गए तब नानी ने बाहर इशारा करते हुए कहा, माजी वापस आ गई है। मुझे अभी दिखी। हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम सबने नानी को भ्रम बताके माजी को भूल जाने को कहा। नानी यह जान गई थी कि वो माजी की आत्मा है, पर हमें कैसे समझाती? नानी को माजी की आत्मा अब हर जगह दिखने लगी थी। कभी पेड़ पर बैठी हुई तो कभी अपने बंगले के बाहर टहलती हुई। यह सब देख नानी बहुत डर गई। हमेशा हमें अकेले बाहर घूमने को मना करने वाली नानी नहीं जानती थी कि खुद उनके ही साथ यह भूतिया हादसा हो जाएगा। एक रात नानी की आंख रात के 3 बजे खुली, खिड़की पर कुछ आवाजें सुनकर। नानी खिड़की के पास गई तो फिर माजी की आत्मा उनको दिखी। डरकर नानी बेहोश हो गई और उसी वक्त माजी की आत्मा नानी के शरीर में प्रवेश कर गई। नानी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। मेरे घरवालों को यह समझ में आ गया था कि कोई आत्मा का साया है। मेरे घरवालों ने एक सिद्ध पंडित को नानी के बारे में बताया। पंडित जी का कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद की विधि पूरे नियम अनुसार ना हुई हो तो उसकी आत्मा भटकती है और अपने किसी चहेते के शरीर में वास करती है। आत्मा शांति हवन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घरवालों ने माजी के परिवार से बात की। तब उनका बेटा बोला, यह सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। मेरे घरवालों ने माजी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद माजी की आत्मा का शांति हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद नानी ठीक हो गई और अब माजी की आत्मा भी उनके शरीर से जा चुकी थी। माजी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। नानी की सेहत भी धीरे धीरे सही हो गई। मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। नानी भी स्वस्थ हो चुकी थी। नानी की दुर्दशा देख मैं डर गई थी, पर नानी ने मुझे और मेरे घरवालों को तसल्ली देकर वापस खुशी खुशी भेज दिया।
मगर आज भी मुझे जब वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी अपने बड़ों की बातों को अंधविश्वास समझकर भूल मत करिए और ऐसे रहस्यमय भूतिया जगहों से परिचित रहिए।